उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर ने जो रफ्तार पकड़ी है, उसने पूरी दुनिया के निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लागू की गई नई टाउनशिप नीति ने रियल एस्टेट क्षेत्र में नई ऊर्जा भर दी है। बीते कुछ सालों में जिस रियल एस्टेट को लेकर निवेशक सतर्क रहते थे, अब वही क्षेत्र भरोसे और अवसरों का केंद्र बनता जा रहा है। योगी सरकार की नीतियों, पारदर्शी व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के विस्तार का सीधा असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जितने भी अर्बन बॉडीज थी, डेवलपमेंट अथॉरिटीज थी, इंडस्ट्रियल और अथॉरिटी थी, इन सबको इस बात के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई कि वे अपने अपने यहाँ एक नई टाउनशिप स्कीम को लागू आगे करें। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण यानी यूपी रेरा की हालिया रिपोर्ट रियल एस्टेट सेक्टर में आए बदलाव की साफ तस्वीर पेश करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में रियल एस्टेट में 28,500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। 2024 में लगभग 45,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। 2025 में लगभग 68,500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। कुल निवेश लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए का हुआ। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि सिर्फ एक साल में ही निवेश में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि निवेशकों का भरोसा उत्तर प्रदेश की नीतियों और प्रशासनिक व्यवस्था पर लगातार मजबूत हो रहा है। जैसे वर्ष 2023 में 28,500 करोड़ का निवेश हुआ, 2024 में लगभग 45,000 करोड़ का निवेश हुआ और इस साल लगभग 68,500 करोड़ का निवेश हुआ। ये कुल निवेश जो है लगभग 1,40,000 करोड़ का निवेश हुआ, जो बहुत बड़ा है। कुछ साल पहले तक उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट निवेश का मतलब केवल एनसीआर यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद तक सीमित था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। साल 2025 में पंजीकृत कुल परियोजनाओं में से बड़ी संख्या में गैर एनसीआर जिलों में दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले साल रिकॉर्ड 309 परियोजनाएं पंजीकृत हुई। 122 एनसीआर में 186 परियोजनाएं गैर एनसीआर क्षेत्रों में मंजूर हुई। ये आंकड़े बताते हैं कि अब निवेशकों का रुझान गैर एनसीआर जिलों और उत्तर प्रदेश के छोटे जनपदों की ओर भी बढ़ रहा है। बेहतर सड़कें, एक्सप्रेसवे, रेलवे नेटवर्क, एयरपोर्ट और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं ने टियर 2 और टियर 3 शहरों को भी रियल एस्टेट के लिहाज से आकर्षक बना दिया है। योगी सरकार की मंशा है कि विकास सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में समान रूप से पहुंचे। राजधानी लखनऊ बनी रियल एस्टेट का प्रमुख केंद्र। लखनऊ में 2025 में 67 परियोजनाएं पंजीकृत की गयी। बरेली में 15 और आगरा में 14 परियोजनाएं रजिस्टर्ड हुई। रैपिड हो रहा है, बहुत शहरीकरण तेजी से हो रहा है। कई कारण है उसके, वो कारण आप सब लोग जानते हैं। लोग बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि। और दूसरा, जो पुराने शहरों में भी रह रहे, पुराने जिलों, शहर, नगरों में, उसके जो पुराने मोहल्लों में रह रहे, वो भी अब अच्छे नए घरों में, फ्लैट्स में, बिल्डिंग्स में, विलास में रहना चाहते हैं, तो वो है। अभी इधर जो है, पहले केवल गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद में बहुत निवेश होता था, लेकिन अब जो नया हब बन के उभरा है वो लखनऊ उभरा है, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा हब। योगी सरकार के टाउनशिप नीति में बदलाव करने से उत्तर प्रदेश में छोटे बिल्डरों और स्थानीय निवेशकों को बड़ा फायदा मिला है। अब छोटे बिल्डर और स्थानीय निवेशक भी कॉलोनियां और आवासीय परियोजनाएं विकसित कर पा रहे हैं। इससे न केवल निवेश बढ़ा है, बल्कि आम लोगों के लिए घर खरीदने के विकल्प भी बढ़े हैं। नई टाउनशिप नीति का एक और अहम पहलू यह है कि इसमें आम खरीदारों के हितों को प्राथमिकता दी गई है। योगी सरकार ने साफ नियम बनाए हैं कि 25 एकड़ तक की टाउनशिप 3 साल में और इससे बड़ी टाउनशिप अधिकतम 5 साल में पूरी करनी होगी। पहले की नीतियों में समय सीमा स्पष्ट न होने के कारण कई परियोजनाएं 8 से 12 साल तक लटक जाती थी। इससे लोगों का पैसा फंस जाता था और भरोसा भी टूटता था। अब समय सीमा तय होने से परियोजनाएं तेजी से पूरी हो रही हैं। इससे खरीदारों को समय पर घर मिल रहा है और रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता भी काफी बढ़ी है। तो हमारे ऑफिस में आप कोई पब्लिक नहीं देखोगे। हमारे यहाँ जो भी प्रमोटर है वो पोर्टल के माध्यम से ही आता है, उसको पोर्टल पे ही अप्लाई करना है। बीसी के थ्रू मीटिंग होती है, बीसी के थ्रू अथॉरिटी होती है और वहीं से वो अपना बात बोलता है और वहीं उसका प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है, या उसको हैंड होल्डिंग करके समझाया जाता है कि आपके इसमें ये कमी है, आप सुधार कीजिए, सुधार करता है, वो हो जाता है। दूसरा, ये हमारा पहला मुख्य काम है। दूसरा काम है प्रमोटर या होम बायर के बीच में विवाद है या एजेंट में, उसका
वो भी ई कोर्ट्स के माध्यम से होता है। तो ये पूरा का पूरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ढांचा ही शुरू से मेरे पूर्वाधिकारी ने बनाया और हम उसके ऊपर और सुधार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर अब स्थिरता, भरोसे और विकास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। आने वाले सालों में ये सेक्टर न सिर्फ निवेश और रोजगार के अवसर को बढ़ाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगा।